अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स बाय उमर अशरफ। व्यूअर्स, आज हम किसी बाइक का रिव्यू लेके नहीं आए, बट एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितने भी हमारे न्यू राइडर्स हैं। आज हम बात करेंगे कि जब भी आप बाइक राइड करें तो वो राइड करने से पहले बाइक की इंस्पेक्शन आपको करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको बाइक राइड से पहले चेक करनी चाहिए ताकि आप किसी हादसे का शिकार ना हो सके। तो सबसे पहले तो सेफ्टी गियर्स के बारे में ऑलरेडी आप सब लोगों को पता है कि एक अच्छा डॉट अप्रूव्ड हेलमेट आपको होना चाहिए, आपको राइडिंग जैकेट आपने पहनी होनी चाहिए, और या आर्मर जीन्स हो आपकी, या ट्राउज़र आर्मर आप पहने, या नी गार्ड्स यूज़ करें। तो ये तो आपने अपनी सेफ्टी कर ली बाइक राइड करने से पहले। उसके बाद आप जब बाइक राइड पे जाते हैं तो आपका बाइक भी उसी तरीके से स्ट्रांग होना चाहिए जिस तरीके से आपने अपनी सेफ्टी के लिए राइडिंग गियर्स पहने। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपने चेक करनी है बाइक राइड करने से पहले। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं हम इसके फ्रंट से। जी व्यूअर्स, सबसे पहले हम इसकी फ्रंट डिस्क रोटर्स चेक करते हैं। ये आप देखें, इसमें कोई प्ले नहीं होनी चाहिए। कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जिसमें BMW है, H2 है, उसके अंदर ओरिजिनल प्ले होती है, बट ये रिबेट्स प्रॉपरली टाइट है, कोई किसी किस्म की प्ले नहीं है। दोनों साइडों के आप डिस्क रोटर्स को चेक करें। उसके बाद आपने यहाँ से शॉक सील चेक करनी है, कोई शॉक सील आपकी लीक तो नहीं है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि कोई एक दो स्पॉट्स यहाँ पर आए होते हैं, अगर बाइक खड़ा रहे कुछ अर्सा तो वो ऑयल के स्पॉट्स आए हैं, उसे अच्छी तरीके से साफ़ करें, बाइक को 4-5 दफ़ा पंप करें और देखें दोबारा ऑयल तो बाहर नहीं आता। अगर यहाँ से दोबारा ऑयल बाहर नहीं आता तो इसका मतलब है आपकी सील्स ये प्रॉपर इंटैक्ट हैं। अगर आपकी ये सील्स लीक होती हैं तो उसकी वजह से भी जो है ना आपके एक्सीडेंट का चांस होता है। ये ऑयल यहाँ से ड्रिप करके डिस्क रोटर के ऊपर गिरता है और ब्रेक फेल होने का चांस होता है। उसके बाद आपने अपने बाइक की डिस्क लेदर चेक करने। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने लेदर बाकी हैं। ये डिस्क रोटर है और दोनों साइडों के ऊपर लेदर आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये आपने चेक करना है कि लेदर ये कितना जो है ना इसके अंदर लेदर बाकी है। और ये आपने दोनों साइडों के रोटर के डिस्क पैड्स चेक करने हैं। अगर इस तरह भी है कि एक साइड पे ज़्यादा वीक है डिस्क पैड्स और दूसरी साइड के ठीक हैं, तो तब भी ब्रेक के अंदर आपको बैलेंस के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने यहाँ से अपने ब्रेक लेदर्स चेक करने हैं फ्रंट के दोनों साइड से। उसके बाद आपने आ जाना है हैंडल के ऊपर। हैंडल के ऊपर आके सबसे पहले आपने क्लच चेक करना है। क्लच के अंदर किसी किस्म की कोई आपको ऐसा फील तो नहीं हो रहा कि क्लच की तार टूटने वाली है या कोई रगड़ खा रही है, ये स्मूथ है। उसके बाद आपने ये हैंडल चेक करना है। बाज़ औक़ात ये हैंडल्स लूज़ होते हैं और यहाँ से अगर लूज़ हो गए तो कहीं पर आप राइड कर रहे हैं और ये पता लगा हैंडल निकल गया, तो आपने दोनों हैंडल्स को अच्छी तरीके से चेक करने हैं कि ये दोनों प्रॉपरली इंटैक्ट हैं। उसके बाद आपने जनाब इसकी थ्रॉटल चेक करनी है। अक्सर ये होता है कि जब आप बाइक राइड कर रहे हैं, थ्रॉटल आपकी ये प्रॉपर नहीं होती, वापस नहीं आती, तो ये कि हादसे का सबब बन सकती है कि आपने बाइक टर्न किया और आपकी बाइक की जो है रेस फंस गई। तो इसके लिए आपने इसको राइट साइड पे करके पहले चेक करने हैं, फिर फुल इसको लेफ़्ट साइड के ऊपर फेर के चेक करना है कि प्रॉपर वापस आ रही है। अगर ये प्रॉपर वापस नहीं आ रही, कहीं रेस फंस रही है, तो वो किसी हादसे का सबब हो सकती है। इसी तरीके से यहाँ पर आपने इस साइड से भी ये चेक करना है कि आपका हैंडल प्रॉपरली जो है इसके अंदर इंटैक्ट है, सही तरह टाइट है। फिर उसके बाद आप आएंगे, इसका चेक करेंगे ब्रेक ऑयल, क्या ये ब्रेक ऑयल पूरा है। अच्छा, यहाँ पर अब हम लोग गलती ये करते हैं कि अक्सर लोग जब ये ब्रेक ऑयल फिल करते हैं तो इसको टॉप तक फिल कर देते हैं, बट जब आप ब्रेक्स लगाते हैं तो इसकी ऑयल के अंदर मूवमेंट होती है, तो इसीलिए इसके अंदर एक लोअर और अपर लेवल का निशान दिया गया है। उस अपर लेवल से आपने ऊपर ऑयल नहीं भरना, बिकॉज ये ऑयल एक्सपैंड करता है और उस वक्त ये फट सकता है, कोई चीज़, कोई लाइन वगैरह फट सकती है। सेकेंडली ब्रेक है, इस ब्रेक को आप अच्छी तरीके से प्रेस करके कुछ देर रखेंगे। उसमें ये थोड़ी देर प्रेस करने से होगा ये कि ये ऑयल प्रेशर बनाएगा, और अगर कहीं थोड़ी बहुत लीकेज कहीं पर भी है तो आपका ये पेडल बैठ जाएगा। इसका मतलब है कि कहीं से कोई पाइप लीक है या कहीं पर कोई लीकेज है। तो ये आपको चेक करना भी ज़रूरी है, बिकॉज ये आप जब नॉर्मली करेंगे तो आपको ठीक नज़र आएगी, बट थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे, प्रेशर डेवलप होगा, और देखना ये है कि क्या उस प्रेशर से ये जो है ना पेडल बैठता तो नहीं है। उसके बाद व्यूअर्स हम चलेंगे इसके फुट पैक्स की जानिब। फुट पैक देखेंगे प्रॉपर है, कोई जो है ना लूज़ तो नहीं है, लूजिंग इसके अंदर तो नहीं है, ये चेक करेंगे। उसके बाद गियर शिफ्टर यहाँ से चेक करें, लॉक इसका प्रॉपर बैठा हुआ है।
ये चीज़ देखें, कहीं निकलने का कोई चांस तो नहीं है, लूजिंग तो नहीं है कहीं पर, प्रॉपर है। बिकॉज ये भी होता है बाज़ को चलते हुए आपका डिस्क, आपका गियर पेडल निकल गया, तो ये भी किसी हादसे का सबब बन सकता है, इसलिए आपने ये भी चेक करना है। इसके बाद व्यूअर्स हम आएंगे जनाब बैक चेन के ऊपर। बैक चेन चेक करें इसकी कैसी है। अब ये देखिए थोड़ी सी इसके अंदर प्ले है, थोड़ी सी प्ले इसके अंदर होना ज़रूरी होती है, बिकॉज जब आप बाइक के ऊपर बैठते हैं तो बाइक एक्सपैंड करता है, एक्सपैंड करने से ये चेन टाइट हो जाती है। तो अगर चेन पहले से ही ऑलरेडी टाइट होगी तो वो आपको टूटने का चांस होता है। फिर उसके बाद आप इसकी कंडीशन देखें, अभी इसके अंदर देखें ये चेन रस्टी हो रही है, तो इसकी प्रॉपर चेन ल्यूब प्रॉपर होनी चाहिए, वो आप चेक करें। उसके बाद आप आ जाएँ फ्रंट और बैक, टायर्स की कंडीशन चेक करें, टायर्स की कंडीशन क्या है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, टायर्स ठीक हैं, राइड करने के काबिल हैं। इसके बाद आप आ जाते हैं जी रेयर डिस्क रोटर पे। आप रेयर डिस्क रोटर की कंडीशन देखते हैं, ये लूजिंग, वही चीज़ लूजिंग तो नहीं है। फिर यहाँ से आप चेक करते हैं कि इसके डिस्क पैड्स कैसे हैं, ये आपको इसके अंदर लेदर नज़र आ रहे होंगे, ये लेदर्स की कंडीशन क्या है ये चेक करें, बिकॉज ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रंट के साथ साथ आप इसकी रेयर ब्रेक्स को भी इसी तरीके से चेक करेंगे। उसके बाद आप इस साइड का फुट पैक चेक करें, इसके अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिटेड है। अच्छा, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपने, जैसा कि फ्रंट का मैंने आपको बताया, आपने फ्लूइड चेक करना है ब्रेक ऑयल का, इसी तरीके से आपने रेयर का भी ब्रेक फ्लूइड चेक करना है। उसके बाद आप अपनी बाइक का ऑयल लेवल चेक करें, ऑयल लेवल पूरा है, कम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप चेक करने के बाद ही बाइक राइड करें, बिकॉज़ आपकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बाइक प्रॉपरली मेंटेन्ड है तो चांसेस जो हैं वो इंसिडेंट के बहुत कम हो जाते हैं। तो मेक श्योर करें कि बाइक राइड करने से पहले ये सारी चीज़ें चेक करें, तसल्ली करें और उसके बाद राइड करें। और व्यूअर्स कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और आने वाले वक्त में क्या आप इस किस्म की वीडियोस हमारे से चाहते हैं कि हम अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के मान।